भैंसा बल्दिया नायब सदर नशीन व जिले सदर मजलिस ने अपने चैम्बर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहर के सर्वे नंबर 330/2 अराजी का खुलासा करते हुए कहा है कि भैंसा बल्दिया ने साल 1950 में 312 रुपए के चालान की अदायगी पर 4 एकड़ पट्टा अराजी खरीदी, जिसके दस्तावेजात भी मौजूद हैं और इससे मुंसलिक 33 गुंटा या स्क्वायर यार्ड कब्रिस्तान की अराजी है, जिसका 1965 में मुख्तलिफ महकमे जात ने मुश्तरिका सर्वे करते हुए वक्फ अराजी और बल्दिया की अराजी के हदूद भी मख्तस कर दिए थे। बादशाह हुकूमत की जानिब से ई सेवा के लिए बजट मंजूर होने पर इस वक्त के आदिलाबाद कलेक्टर से नुमाइंदगी करते हुए मज़कूरा 4 एकड़ अराजी से 15 गुंटा अराजी हासिल करते हुए ई सेवा तामीर किया गया और बकाया अराजी पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया और इसी 4 एकड़ अराजी में जिले और इदारों के इसरार पर 375 स्क्वायर यार्ड अराजी एससी कॉरपोरेशन को मुख्तस की गई, जहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तैयार किया जा रहा, जहां चंद मुफाद परस्त अफराद मासूम और भोले भाले एक खानदान के मुसलमानों को गुमराह करके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तामीर को मुझसे जोड़ रहे हैं, जो कि गलत है, जिसकी तामीर के लिए हुकूमत तेलंगाना ने मुकामी रुकन असम्बली जीवित रेड्डी की नुमाइंदगी पर बजट मंजूर किया और बल्दिया कमिश्नर व दीगर बल्दी ओहदेदारों ने हुकूमत के उसूल व ज़ाब्ते के मुताबिक एससी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के तामीराती काम का आगाज किया। इस मौके पर मजलिस के अराकीन बल्दिया, जिनमें फैजुल्ला खान टाउन सदर मजलिस, मोहम्मद इम्तियाजुल हक, एडवोकेट मोहम्मद अब्दुल माजिद व दीगर मौजूद थे। 15-20 दिन से चल रहा था, मगर उसमें मुझे इन्वॉल्व नहीं कर रहे थे और हम भी ये बोलकर खामोश बैठे थे कि म्यूनसिपाल्टी का मामला, गवर्नमेंट का मामला है, हम उसको कहीं को इन्वॉल्व होना बोलते, ना मैं हुआ, ना हमारी काउंसिल हुई, ना हमारे काउंसलर्स उसमें इन्वॉल्व हो गए। मैं कल अचानक मेरा नाम चैनल पे आया, सुनी कि यूट्यूब पे कुछ आया, आने के बाद फिर हम ये सोच लिए कि हमको उनको जवाब देना पड़ेगा। पैसा वो जो ज़मीन का जो मसला है, ये लोग पहले क्लियर करो, बोलो कि पहले वो कौन सी ज़मीन है, वक्फ की ज़मीन है या पट्टा ज़मीन, पट्टा लैंड है, वो दोनों में पहले उनको डिसाइड करो बोल के। वो कोर्ट को ये बोल के जाते कि ये मुस्लिम कब्रिस्तान है और ये हमारा वक्फ बोर्ड की लैंड है बोल के हाई कोर्ट को जाते हैं। हाई कोर्ट एक नहीं 7-8 पिटिशन उनका रिजेक्ट कर दिए। अब से नहीं 4-5 साल से वो सर्वे नंबर पर लड़ते आ रहे हैं और 4-5 केसेस में भी हाई कोर्ट उनको डिसमिस कर दी कि ये लैंड आपका नहीं होता, ये म्यूनसिपाल्टी का लैंड है, ये कॉम्प्लेक्स का लैंड है, वो कर दिए। मगर 15 दिन को 20 दिन को जो ऐसा करते सिर्फ 3 से 4 लोग रहे। हम उस पर ध्यान नहीं दिए क्योंकि गवर्नमेंट का मामला है। 1950 में जो है ना 4 एकड़ ज़मीन जो म्यूनसिपाल्टी को लिए, जब मैं था ना कोई भी नहीं थे, मगर जब वो पीरियड में कोई काम नहीं हुआ शायद म्यूनसिपाल्टी का, तो उसमें गोडाउन को भी दे दिए, उनको भी दे दिए, सब दे दिए, हर चीज़ दे दी। जो कब्रिस्तान है वक्फ लैंड है, ऑलरेडी 33 गुंटे या कुछ ज़मीन है, वो 33,000 स्क्वायर फीट या कुछ ऐसा है वो, तो उसका नक्शा है, बाज़ाब्ता उसका चतर सीमा है, सब हर चीज़ है। और हम जो बाद में जो लैंड की हमारी ज़रूरत पड़ी थी, तो उस टाइम के कलेक्टर साहब को, मैं विकास राज बोल के कलेक्टर थे, हमारे को ई सेवा के लिए ज़मीन नहीं थी, तो मैं हमारे कमिश्नर जब जाके विकास राज कलेक्टर आदिलाबाद से जाके मिल के बोले कि साहब हमको फंड आया सो है, हमको ज़मीन नहीं है, अगर हमारी ज़मीन में से हमको थोड़ा दिए तो ठीक रहता। बोले तो किधर है चेयरमैन साहब, आप देख के लो। बोले तो 15 गुंटा ज़मीन जो है ना वो अपने गोडाउन के बाजू में हमको दिए, तो उसमें से 30 लाख के बजट आया था, हम आपको ई सेवा कॉम्प्लेक्स हम लोग बना दिए। बाकी की ज़मीन को जो है ना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए हम लोग रख दिए थे। और ये गवर्नमेंट का जो मामला रहता उसको खाली जाबिर साहब अकेले यहाँ से करने से नहीं होता, उसका फंड्स आता, ऑलरेडी फंड्स आया सो है, टेंडर होते और ई इक्विपमेंट बोल के टेंडर, उसमें ऑनलाइन टेंडर्स होते पूरे। वो टेंडर के बाद जो है ना गवर्नमेंट फंड रहता, गवर्नमेंट के हिसाब से हमको बनाना पड़ता। अब रहा मसला, हम तो फंड ला लिए थे, फंड जब नहीं आया था, बस कॉम्प्लेक्स का हम लोग तो रेडी कर लिए थे, पूरा गवर्नमेंट के जो भी थे टेक्निकल सैंक्शन वगैरह ये सब ला लिए थे, मगर हमारा पीरियड ख़त्म हो गया था। तो जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना
वो हमारे गंगाधर साहब को वहाँ पे चेयरमैन थे, वो पीरियड में बना, और हमारे वासी साहब कंट्रैक्टर थे उसके। इन्होंने जो पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना, जब तो मैं था भी नहीं। उसके बाद अलबत्ता मैं आने के बाद जो है ना, वो फॉर्मेलिटीज जो करना था हमको, वो हिसाब से हम लोग गवर्नमेंट से जियो आया, उसका बाद आपका जियो आने के बाद उसको कैसा अलाटमेंट करना, क्या करना बोल के, वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को गवर्नमेंट के जियो के साथ से हम लोग उसको सबको ओपन ऑप्शन रख के हम लोग दिए उसमें। अब उसके बाद एक नया फितना शुरू करेंगे, खबरस्तान की जगह है बोल के। हालांकि खबरस्तान की जगह बाजू में ऑलरेडी है, बाज़ाब्ता जो है ना 1965 का रिकॉर्ड है। 3 फीट से 4 फीट का ऑलरेडी अभी भी पाया, जो पत्थर का पाया बनने वाला है। मगर जो उस पीरियड के जो वक्फ बोर्ड के जो हमारे इंस्पेक्टर था, वो कुछ पैसे लेन देन ले लेके वो जो कब्रस्तान में जो इंक्रोच कर रहे थे, मलिया बनाने से उनसे पैसे ले लेंगे, वो पट्टा लैंड बता देंगे ये हमारी जो म्यूनसिपालिटी की लैंड है शॉपिंग का, उसको कब्रस्तान उनके डिक्लेयर करा। तो उसके खिलाफ में हम लोग गवर्नमेंट को लिखे करे। फिर बाद में सर्वे हुआ, उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट, म्यूनसिपल डिपार्टमेंट और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट और ऐसा 4 लोग मिलकर उसका सर्वे करे। पूरा सर्वे करने के बाद जहाँ से पट्टा शुरू, वो अपना लैंड शुरू होता, वहाँ से मापते हुए, सारा दिन मापते हुए, हमारे कब्रस्तान किधर है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स किधर है, सो पूरा नक्शा उतार के ADS जब रिपोर्ट दिए, कौन सा 2000 इसमें 15-16 में दिए, जबकि कॉम्प्लेक्स बन गया था। मगर कुछ शरपसंद ऐसे 2-4 लोग मिलकर ऐसा जाबिर साहब ऐसा कब्जा कर लिए, वो कर लिए। उसके बाद हमारे शिवलिंगम साहब हमारे एडिशनल कलेक्टर थे, जब तेलंगाना अलग हो गया था, हमारे महमूद अली साहब डिप्टी CM थे, वो लोग भी, उनको भी प्रेशर बहुत लोग जाके डाले कि नहीं साहब ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स डिक्लेयर करके ऐसा खबर 25,000 रुपये 10,000 रुपये एडवांस लेके दो अपने चीटिंग केसेस बुक है उसके नाम 420 में, और ऐसे 10-15 केसेस और आने वाले। 10,000 रुपये एडवांस। मैं यूट्यूब चैनल का वो हूँ, मेरे हवा है पुलिस में और हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, कलेक्टर में, उसमें बोल के क्या करा, पैसे ले लेके 10,000 रुपये एडवांस, आने के बाद 15,000 रुपये। तो वो लोग जब वो लिस्ट में नाम नहीं आया तो खान साहब पास भाग किया है। खान साहब बोले ये अम्मा मैं तुम्हारा काउंसलर हूँ, मुझे छोड़ के क्यों दिए उसको, अगर क्यों को दिए बगैर मेरे बोले थे। तो वो केसेस उनके ऊपर 2 केसेस बुक हुए। अब वो गुस्सा हमारे खान साहब का गुस्सा, खान साहब गुस्सा लेने के बाद में क्या करें, हमारे को ये शुरू कर दिया, वो औरतों को सामने ला लेके बिठाना करना। इज्जत हम नहीं रहे बेवकूफ़ा, इज्जत तुम नहीं कर रहे औरतों की और कौम की। हमारे पास जो है ना सुबह से लेकर शाम तक हमारे काउंसलों के पास औरतें आते, कोई दवा को, कोई डोरी को, कोई शादी को, हमारे पास चलते रहता। खाजा की देख हमारी खुली रहती रहती। तुम क्या भिखारियाँ, तुम उनको सपोर्ट करते, 1000, 2000, 500 रुपये देके खिला के पिला के उनको बिठा के वहाँ पे खाली पीले। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मैं बहुत 2 दिन से मैं इतना ये था कि कहाँ हमारे SC लोगों का और हमारे मुसलमानों के उनका कहाँ कुछ तो भी वहाँ झगड़ा होता है क्या। हाँ, वो अल्लाह के फजल से रुक गया, सुने के नहीं। लैंड उनकी, सब उनकी, म्यूनसिपालिटी से पैसे आए सो। हाँ, जाबिर साहब कब्जा कर, अरे मेरा निकालो, मैं एक तो भी निकाल के मेरे पास आओ। जाबिर साहब छुटते बोल जाके बुरखा पोश खवातीन जाबिर साहब के जुल्म से परेशान, गैस का तेल का डब्बा लाए, वो लाए। मैं सर्कल साहब को उनसे बात कर रहा, साहब कई का है आप लोग, कम से कम ज़रा कुछ तो भी डर बताओ, हमारा क्या है उसमें। बोला हाई बंद कर देते। अब पूरे SC के औरता पूरे जाके बैठने वाले थे, धिंगाना चलने वाला था आज। वो अच्छा हुआ आज रात में सेट हो, हाँ वो पूरा सेट होगा, काम शुरू होगा, सुने के नहीं। और 15 दिन पहले जब ये शुरू हुआ, आदमी के ऊपर जैसा तलवार लटकना शुरू हो गई, मार खाना शुरू होगा। हमारे कौन किसको करे, पहले हमारे इम्तियाज साहब को करे। इम्तियाज साहब मैं आना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला क्या बात है, मैं बोलूँ नहीं फ़ोन पे नहीं, मैं घर पे आता। और उन्होंने नहीं, उसके बाद माजी साहब को पकड़ के 1 घंटा 1.5 घंटा पाँव पकड़ लेके पेट में उंगली डाल के माफ़ करो बोलो साहब को, जयमन साहब को। मैं जब तक कुछ भी नहीं करा था, पूरा रिकॉर्डिंग उन्होंने क्या क्या बोला। उसके बाद हमारा छोटा बच्चा जो है ना, उसका क्या है क्लासमेट है, कहते उसको 2 दिन बाद फ़ोन करा तो उन्होंने बाबा आज फ़ोन कर रहा
बोला क्या है बेटा, फ़ोन बात कर। बोला बात करके मुन्ना मैं तेरा दोस्त हूँ ना, मैं पाँव पढ़ता हूँ बोलो चेयरमैन साहब के, माफ़ कर दो बोलो, अल्लाह माफ़ करता, मैं तुम कैसा भी बोल के ये करो, मैं सब बोलता हूँ। मैं कौन कौन साजिश में है इसमें मैं नहीं बोला सर, पूरा रिकॉर्डिंग है। इदरीस बेग साहब है, हमारे खालिद साहब भी है उसमें, बासित साहब है उसमें, सईद साहब का भी नाम है उसमें, और ऐसे 4-5 लोगों का है। मैं सब बोलता हूँ। बालाजी है उसमें, हिंदू मुसलमान के फसाद करने के प्लानिंग चल रहे, बोला बहुत अच्छा करे और प्लानिंग करो। मैं सब बोलता हूँ मुन्ना, इनको बोल रहा मैं सब बोलता हूँ, बोल टीवी में बोल, झूठ बोलाना रे हमारे को, प्लानिंग कर रहे रोज रात में क्या होने वाला है, अच्छा से प्लानिंग करो। पूरे टीवी कैमरे में वैसे में 200 लगाया, तेरे घर के पास 4 कैमरे, तेरे को नहीं मालूम कौन आ रहा, कौन जा रहा, कितने बजे जा रहा, पूरे पुलिस वालों के पास रिकॉर्ड है। तू मेरे को पैदा हो के मुझे बोल सकता था, तेरे एक पल की रिपोर्ट पूरे टाउन में वहाँ पे प्रेशर डालने के बाद भी जो वहाँ के रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले थे वो खुला बोल दिए, साहब हमको नौकरी बचाना है हमारी, हम जो रिपोर्ट है वही रिपोर्ट देंगे। 8 दिन तक रिपोर्ट नहीं दी उन्होंने, मर बाद प्रेशर डालने के बाद भी वो जो लोग नहीं दिए, फिर नक्शे से बना के रिपोर्ट दे दी कि ये मुस्पल लैंड है, ये खबरस्तान है, ये पूरा 4 एकड़ का पूरा रकबा कौन कितने उस पर है पूरा दे दिए वो लोग। उस पर हम लोग एक्शन करे, ओपन एक्शन हुआ, सब हुआ, चीज़ हुआ। उसके बाद महमूद अली साहब हमको बुलाए थे, डिप्टी सीएम थे जब, नहीं हमको बुला के रेवेन्यू मिनिस्टर थे, जाबिर भाई वो कॉम्प्लेक्स का क्या है, आप ये कर दो ना। तो मैं उनको बोला देखो साहब पहले मैं मुसलमान हूँ, बोला वो भी पक्का मुसलमान। तो उन्होंने बोला अरे हम नहीं एक मुसलमान है, तो आप भी मुसलमान हैं साहब, मगर आप टीआरएस के मुसलमान हैं, मैं मजलिस का मुसलमान हूँ और मेरा पीरियड 5 साल का है या 3 साल का नहीं मालूम, मेरे बाद कोई भी बैठेंगे वहाँ पे और मैं तब कोई बेवकूफ़ नहीं है जो मुसलमानों के कब्रस्तान पे कॉम्प्लेक्स बना के मैं उनके हवाले करने के वास्ते। तो बात उनको समझ में आ गई। बोला साहब और मैं ये जो है ना, मुझे मेरे वालिद साहब वगैरह इतना सिखाए हैं कि कौन सी ज़मीन पे हाथ डालना, कौन सी इस पर नहीं डालना, मुझे वो अखलाक मालूम है बोल के मैं उनको बात करा, उनको समझ में आ गई। फिर वो चीज़ चलते गए सुने के नहीं। फिर और अब नया फितना नया शुरू करें, हमारा और 80 लोगों का कम से कम 20 साल से हमारा म्यूनसिपाल्टी का और हमारा 80 भाइयों का दोनों का चल रहा था। 400 स्क्वायर यार्ड को जो है ना 80 कॉम्प्लेक्स वास्ते अलॉटमेंट हुआ था जब वही डेट से। तो 2018 में ऐसा झगड़ा भैंसे का होता बोल के रखा, तो नहीं आप दे दो, मेरी बात सुनो बोले, तो ठीक है बोल के अब आपकी बात कैसा करना बोल के कलेक्टर साहब बोलने से 410 स्क्वायर यार्ड 375 स्क्वायर यार्ड दे दो बोले, तो नक्शा वक्शा जबकि EDSLR उन्होंने सब बना के करके उसमें 80 लोगों के सिग्नेचर, कलेक्टर की सिग्नेचर, RDO की सिग्नेचर, MRO की सिग्नेचर, मेरी है उसमें, कमिश्नर की सबकी सिग्नेचर से नक्शा बना लेके ये ज़मीन अलाटमेंट आपको कर रहे बोल के हम 80 लोगों को दे दिए। देने के बाद जो है ना फंड्स नहीं था, उसके बाद हमारे विठल रेड्डी साहब वादा कर रहे थे कि मैं बना के देता हूँ बोल के, मैं फंड्स लाता हूँ बोल के, उसमें हमारे 75 लाख रुपए गवर्नमेंट से स्पेशल फंड मिला 80 कॉम्प्लेक्स बनाने के वास्ते। ये खाली जाबिर साहब का नहीं है सुने के नहीं, ये फंड्स के वास्ते गवर्नमेंट का जियो निकलता, हमारे उसमें पैसे जमा होते, उसके बाद उसका टेक्निकल सैंक्शन होता, बिल्डिंग का नक्शा आता और टाउन प्लानिंग से उसका अप्रूवल आता, उसके बाद जो है ना टेंडर होने के बाद काम शुरू होता। तो ये प्रोसीजर है। ये किनको एक हल्का मुद्दा मिल गया कि जाबिर साहब कब्जा कर दिए, वो कर लिए, जाबिर साहब आज है 2 साल के बाद नहीं रहते, दूसरा को चेयरमैन आता, तो मैं कहीं को किसी को बोलूँगा। हमारी इनको क्या है, मैं नहीं बोलता था ये चिदर बच्चों के ताल्लुक से, मगर मुझे अब बोलना पड़ रहा। ये हालात जो उन्होंने पैदा करे, अच्छा हुआ आज पुलिस वालों का, वैसे पुलिस का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि रात उन्होंने डिसीजन ले लेगा, सुबह से काम स्टार्ट हुआ बोल के मुझे मालूम भी हुआ सुनने के लिए। तो ये अभी तक 11 पिटिशन वो ज़मीन पर पड़े। ये फरवरी में परसों 2 महीना पहले पिटिशन डाले खबरस्तान है बोले, तो कोर्ट ये बोला जब खबरस्तान अगर है तो आप ट्रिब्यूनल में चले जाओ बोल के बोल दिया। बोलने के बाद आप क्या बोल रहे थे, पट्टा लैंड है भी बोल रहे थे, और आज उनको हम नोटिस दिए, हमारे लीगल नोटिस दिए हम, अब एक 8-10 दिन के बाद हम क्या करने वाले लीगल
वो आप लोगों के सामने ही है सुनने के लिए। तो ये हालत बना है। अब रहा मसला हमारे वो क्या पोते का नाम क्या है वो आहत बोलते हैं। वो ऐसा उन्हें हमारे सालार की मुझे एक हिदायत है कि किसको छेड़ना नहीं और कोई छेड़ा तो छोड़ना नहीं। हम उन्हें क्या कर ले रहा था और ऊपर वाला भी क्या है जो तरीके से क्या रिस्क मांगते वैसे ही उनको देता। हमारे नाम पे आने के बाद ही हम लोग उसके खिलाफ एक्शन लेते। बहुत ज़माने से वो एक महीना 2 महीने हमारे कलेक्टर साहब से हमारी नहीं जमी थी। ना मैं पिलाटी का धंधा करता, ना मैं पिलाटा बेचता, नहीं करता, नहीं कुछ नहीं करता। उठा क्यों लिया कि मशरफ अली फारूक का बुलडोजर। हम बोला अरे भाई किसके ऊपर चलता समझ में ना रहा है। अब वही मशरफ अली फारूक साहब पेपरा ले लेकर हाई कोर्ट का चक्करा मार रहे हैं। जाबिर साहब क्या है हम उनको मालूम हो रहा सुन के। तो ये हालत है। तो हम खामोश बैठे पुकार लें तो कैसा रिस्क मिलता है मिलने तो बोलते। अब वो स्कूल का क्या लफड़ा करा नहीं मालूम उन्हें। अब वो स्कूल में क्या है अब परसों एमओ सब कुछ नोटिस दिए, उसका जवाब दे दिया। पहले तो बोला सब मेरा है वो है, उसके बाद जैसा मालूम आगे अब छुटने वाला नहीं है, केस होने वाला है बोले तो लिख के दे दिया कि मेरा नहीं है। एक एग्जाम्पल बोलो अजहर मियाँ का बिल के दे दिया बाद आपका। तो वो स्कूल में जो है ना 15 से 20 हज़ार रुपये लेके फेक टीसियाँ दिया पूरा फेक टीसी, जिसको पढ़ना लिखना भी नहीं आता, मोटा छाप है, उससे 20,000 15,000 रुपये लेके पासपोर्ट के लिए होने दो, कौन से भी उसके होने दो, लोन के वास्ते होने दो, उनको फेक पूरे टीसी सर्टिफिकेट्स दिया। उसके बाद बोनोफिट सर्टिफिकेट। इसका स्कूल है वो उर्दू मीडियम क्या है अपर प्राइमरी स्कूल का 7th तक है, उसको 9th का 8th का बोनोफिट सर्टिफिकेट दे के क्या करा वो बच्चों को 10th क्लास के एग्जाम में बिठा दिया। हम काउंट बटक चल रहा कुछ भी होने दो। वहाँ स्कूल है एक नाम से दूसरे नाम से बोर्ड लगा लेके बर्बाद फेरी फिराता, वो लाल कपड़े पीले कपड़े क्या ड्रेस में वो सबको फिराता। स्कूल है अलग और नाम है अलग, वो चला रहा। हम काउंट बटक कैसा चला रहा चलने दो। जब हमारे को छेड़ा तो हम बोले अब इसको कैसा भी करना है। जब शुरू करें हम हमारा खान साहब करें वो डबल बेड इंटेलिजेंस वालों को वहाँ बोल दिया कि खाजी गली के पूरे कैमरे रिकॉर्डिंग करके रखो। बोल मैं बच्चा हूँ, मेरे को पैदा होकर मुझे सिखा रहा कौन सा आदमी कितने बजे जा रहा, कब जा रहा, कब नहीं कर रहा, रात के टाइम पे उन्हें बालाजी क्यों आ रहा, तू 2 बजे तक बिठा रहा, खालिद साहब कब जा रहे कब नहीं कर रहे, सब पूरा रिकॉर्ड है। फसाद हुआ पता तो साहब ये टाइम पे कहीं को गए थे, ये कहीं को गए थे। ये जाबिर साहब है, ये हौलों को अकल नहीं है सुने के नहीं, किससे लगा लेना क्या लगाना इनको नहीं मालूम सुने के नहीं। तो आहत साहब का जो मसला आया ये मसला है। अब उन्होंने किसको भी उचका दे के बैठ के मुसलमानों का पे जुल्म जाबिर साहब का कोई भी उनको वो खानदान वालों को लाले को बिठा दिया। औरतों को बेचारों को बस क्या 1500 दे के खाने को दे के सारा दिन बैठे गड़बड़े हम कर रहे बस चीखा मार रहे वो मारे काम रोक तो रोक देते। हमारा कमिश्नर है म्यूनसिपाल्टी है उनका है मामला, जाबिर साहब को तो मसला ही नहीं। अगर कल मेरा नाम नहीं लेता तो मैं बोलता भी नहीं था। तो ये हालत जो बनाया उन्हें उसका सज़ा भुगतना अभी नोटिस आज दिए हम सुने के लिए। अगर कोई भी अगर उसमें 7 डेज़ का उसमें टाइम दिए, 7 डेज़ के अंदर अगर कोई भी अगर गलती होगी हमारे से उनको बोला तो हम शाम को बढ़ेंगे। 5-6 लोगों को नोटिस चलेगी इस हुए। हैदराबाद वाला भी उसमें है, पूरे प्रूफ के साथ हम नोटिस दिए। 15 लाख के दावत हम डालने वाले हैं। अब जमात क्या है मजलिस क्या है वो सब मालूम होगा सुने के। बेहतर तालीम से ही मुमकिन हो सकता है आने वाला कल। इखरा जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स, recognized by the Government of Telangana. Courses offered: MPC, BPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms. Fully equipped science lab. Secure CCTV surveillance. Hurry up, admissions are in progress. Ikhra Junior College for Girls, Mehboob Colony Road, Asif Nagar, Hyderabad.